पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का लाइसेंस रिन्यू हो गया है। आर्मी चीफ के एक जहरीले भाषण ने पाकिस्तान के सोए हुए जिहादियों को भी जगा दिया। पाकिस्तान के सारे जिहादी हिंदुओं और बाकी अल्पसंख्यकों को तलाश रहे हैं, सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं। ऐसे लोग जो खुद को मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तानी जिहादी उन्हें भी नहीं छोड़ रहे। इस्लामिक कट्टरपंथ जहन पर इस कदर सवार है कि पूरा मुल्क ही डुबोने को तैयार है। इसकी झलक भी चंद घंटे पहले दिखाई दी। कराची में ऐसा क्या हुआ जिसने पाकिस्तान के भविष्य का पूरा खाका खींच दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. आर्मी चीफ ने लाइसेंस रिन्यू कर दिया तो पाकिस्तान के हर शहर, हर मोहल्ले में हर उस शख्स की तलाश शुरू हो गई जिसे पाकिस्तानी काफिर समझते हैं। कराची में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक अहमदिया को मार मार कर मार ही डाला। ये है वो पाकिस्तान जिसकी कहानी पाकिस्तानी आर्मी चीफ अपनी नस्लों को सुनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है। 77 या 78 इयर्स में एक कंट्री कहां पहुंच गया, एक कंट्री कहां पहुंच गया, ये तो बताने वाली दास्तान है। ये नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे? हिंदुओं के साथ आपका कुछ कॉमन नहीं है तो उनके साथ दुश्मनी भी होनी चाहिए। अपने सांप पाले, अपने घर के अंदर दूध पिलाया उनको, वो तो नहीं देखेंगे ना कि आप उस घर वाले हैं या आप कोई बाहर से आए हैं। हमें कहा गया आप मुसलमान हो, आप इन काफिरों को, इन हिंदुओं को, इन सिखों को मार भगाओ। हमने उनके कहने पे गले काट दिए। पाकिस्तान की बेइज्जती करा दी। ये जो है ये हेयर ड्रायर देकर, ये जो है ना पूरे प्लानिंग, ये राह की साजिश तो नहीं। पाकिस्तानी देख रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं कि किस तरह उनका मुल्क आईसीयू में जा रहा है, किस तरह मुल्क अंदर से सड़ रहा है। पाकिस्तान की इस बीमारी का लेटेस्ट एक्सरे भी आ गया है। हिंदुओं पर जहर उगलता पाकिस्तान का आर्मी चीफ, सामने बैठकर तालियां बजाता पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पूरी की पूरी कैबिनेट, और उधर सड़कों पर खुलेआम चीखते जिहादी। पाकिस्तान की जिहादी सोच के लाखों ब्रांड एम्बेसडर्स में से एक ये है मौलाना साद रिजवी। टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक नाम का जिहादी संगठन चलाता है, और इसी के जिहादियों की भीड़ ने सिर्फ 24 घंटे पहले कराची में एक शख्स को काफिर करार देकर पीट पीट कर मार डाला। हैरानी की बात है कि मारा जाने वाला शख्स लाइक चीमा खुद को मुसलमान ही समझता था, लेकिन उसकी पूजा पद्धति अहमदियों वाली थी, जिन्हें कादियानी भी कहा जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान नहीं माना जाता, लिहाजा उन्हें मार देने का ओपन लाइसेंस है। हमने टीएलपी को इस्तेमाल किया, अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल किया, और वो आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन चुकी है। यानी उसने अहमदियों को मारना शुरू किया है और अब उनका झगड़ा अहले हदीस के साथ भी शुरू हो चुका है। हम तालिबान को इस्तेमाल करते रहे, आज तालिबान हमारे लिए एक दर्द सर बन चुके हैं। आपने सांप पाले, अपने घर के अंदर दूध पिलाया उनको और खुले छोड़ दिए, तो वो तो अब आपके घर में फिर रहे हैं। वो तो नहीं देखेंगे ना कि आप उस घर वाले हैं या आप कोई बाहर से आए हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी चाहिए और अपनी फार साइटेडनेस का मुजाहरा करना चाहिए।
आप छोटी मोटी हरकतें करके आप दूसरों का एम्बैरस कर लेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन दुनिया आपको फिर बिल्कुल एक अपने यानी एक्स कम्युनिकेट कर देगी, आपको छोड़ देगी वो कि यार ये तो इस तरह के लोग हैं ये। और आज हमारी दुनिया में जो पहचान है वो टेररिज्म के हवाले से है। जरा सोचिए, खुद को मुसलमान समझने वालों को काफिर घोषित करके पाकिस्तान में ये सलूक हो सकता है, तो उन हिंदुओं के साथ क्या हुआ होगा और क्या हो रहा होगा जिन्हें 77 साल से काफिर कहा जा रहा है। ये कहानी बहुत बहुत खौफनाक है। आरती, लता, बीना, ना जाने ऐसी कितनी हिंदू लड़कियां अगवा कर ली गईं, मुसलमान बनाकर इनसे जबरन निकाह कर लिया गया, चाहे शादीशुदा औरतें हों या नाबालिग बच्चियां। पूरी दुनिया हमें देखती है कि हम तो फोर्स्ड कन्वर्जन करते हैं, वो मियां मिट्ठू के जरिए सिंध में अपनी हिंदू बच्चियों को अगवा करके उनकी ज़मीनें और उनके कारोबार में हिस्सा लेने के लिए उनको फोर्सफुली मुस्लिम कन्वर्ट करके तो ये यहाँ पर करने हैं। ठीक है, हम अक़लियतों को झूठे ब्लास्फेमी के केसेस में फंसा के उनकी ज़िंदगियाँ तबाह कर देते हैं। क्या वक्त आ गया हम पर, कुछ तो ख्याल कीजिए, ऐसे लोगों का बाइकआउट कीजिए। ये यकीन कीजिए ये हमारे माशरे के मुंह पर इंतहाई बदनुमा धब्बा हैं ये। We are different from the Hindus in a 77 सालों से पाकिस्तान में छूट गए हिंदुओं की क्या हालत है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन सोचिए कि जब आर्मी चीफ भरी महफिल से ये ऐलान करे कि मुसलमान हिंदुओं से सुपीरियर हैं, हर तरह से अलग हैं, तो पहले से मुल्क में हाशिए पर फेंके हुए हिंदुओं पर पाकिस्तान के जिहादी कठमुल्ले अब और क्या क्या जुल्म ढाने वाले हैं। चलो हिंदुओं से तो हम मुख्तलिफ हैं, हालांकि ज़ुबान, कल्चर, म्यूज़िक सब हम शेयर करते हैं, लेकिन चाइना के साथ हमारा कौन सा करीबी रिश्ता है जिसके साथ हम नत्थी हुए हैं बड़ी देर से। उनकी तो आइडियोलॉजी भी एथीज़म है। व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन द चाइनीज़ एंड पाकिस्तानीज़ देन? अगर हिंदुओं में और मुसलमानों में कोई इस किस्म का बड़ा फ़र्क है, पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने के लिए ये क्या क्या ये शॉर्ट साइटेड बातें होती हैं। सो व्हाट, अगर हिंदू और मुसलमान अलग हैं, आपने एक अलग मुल्क बनाना था, बना लिया, गुड, बन गया है ना, अब इसको चलाएं, आप कामयाबी से चलाएं। कोई ज़रूरी है कि अगर आप हिंदुओं के साथ आपका कुछ कॉमन नहीं है तो उनके साथ दुश्मनी भी होनी चाहिए? जी हां, दुश्मनी तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी चीफ इसी दुश्मनी का हवाला देकर टू नेशंस थ्योरी को 77 साल बाद फिर से 25 करोड़ पाकिस्तानियों के सिर पर ताज की तरह सजा रहे हैं। और इस नफरती हिस्टीरिया में ताली पीटते पाकिस्तानी ये भूल जा रहे हैं कि 77 सालों से घोली जा रही इसी नफरत ने उन्हें आटे की एक एक बोरी का मोहताज बना दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये क्या कहा है, ये टू नेशन थ्योरी पर जो बात की है कि भारत अलग है और पाकिस्तान अलग है, किसने कहा कि ये सच नहीं है? हम कब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है? हम तो कह रहे हैं 16 आने दुरुस्त बात की आपने। ये तो पत्थर पर लकीर वाली बात है आपने जो कर दी। कहां भारत, कहां और पाकिस्तान, कहां दुनिया की 5th इकोनॉमी, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 3री बड़ी इकोनॉमी वो बनने जा रहे हैं, और कहां IMF में फंसा हुआ एक मुल्क। बिल्कुल सही कहा है आपने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है आर्मी चीफ ने। आप देखें एक कौम कहां पर है, दूसरी कौम कहां पर है, अंदाजा तो कीजिए आप। 77 या 78 ईयर्स में एक कंट्री कहां पहुंच गया, एक कंट्री कहां पहुंच गया, ये तो बताने वाली दास्तान है। ये नहीं बताएंगे तो फिर क्या बताएंगे? कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, कर्जे पे कर्जा, गुलामी पे गुलामी, गुलामी पे गुलामी। फिर वो दौर आएगा जब पता चलेगा कि ओहो ये तो मुल्क टूट गया, मुल्क 2 लाख तो हो गया। 2 टुकड़े तो पाकिस्तान के पहले ही हो चुके हैं।
टू नेशंस थ्योरी और मुसलमान भाईचारे वाला फॉर्मूला तो 24 सालों में ही बांग्लादेश अलग होने के साथ चूर चूर हो गया, जब बंगाली मुसलमानों ने यह फैसला कर लिया कि वो उर्दू भाषी मुसलमानों का अपने ऊपर दबदबा कबूल नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान कुछ सीखने या समझने को तैयार नहीं हुआ। मजहबी कट्टरता का जहर कम होने की बजाय बढ़ता ही गया। अहले तशय्युई और अहले सुन्ना मजहबी नाम लगा के लोगों के गले काटे गए। गले किसने काटे? तफकीरियों ने। ये इराकी और सीरियन पहुंचते कैसे हैं पाकिस्तान? लहू लहान कर दिया पाकिस्तान को 3 साल से। कौन उसका जवाब देगा? इनको शर्म नहीं आती? सारी गेम चल रही है। गेम यह है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करो और इन मौरिसी ख़ानदानों को बादशाह बना। फिर अच्छा है हम नमाजें रोज़े सब कुछ छोड़ दें, फिर इन लोगों की सजदा शुरू कर दें। मतलब ये किस कार्टूनों के सामने इन्होंने पाकिस्तान को राके लगती है? विभाजन से पहले 24% हिंदू आबादी वाली पाकिस्तानी धरती में आज 2% से भी कम हिंदू रह गए हैं। उनकी पहचानें और निशानियां सुनियोजित तरीके से इन 77 सालों में मिटाई जाती रहीं। जो मुट्ठी भर बच गए, पाकिस्तान उन्हें भी मिटा देना चाहता है। सर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे दोस्त है मुझे कहते हैं कि दिनेश कुमार कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जा। तो ये अमल देकर दिनेश कुमार कलमा पढ़ेगा? पहले आप उन शैतानों को जो ज़कीर अंदोज है, जो मुनाफाखोर है, उनको तो मुसलमान बनाए, फिर दिनेश कुमार के ऊपर आकर तबलीग करे। खुद पाकिस्तानी इतिहासकार, लेखक और शिक्षाविद ये मानते हैं कि दक्षिण एशिया की मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा कन्वर्टेड है, यानी हिंदू से मुसलमान बना, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू संस्कृति सिंधु नदी के उद्गम कश्मीर से लेकर कराची में अरब सागर तक उसके बहाव के इर्द गिर्द ही पनपी। पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान वाले हिस्से में वैदिक संस्कृति फलने फूलने की शुरुआत हुई। पास के चित्राल इलाके में कई प्राचीन हिंदू जातियां बसीं और वक्त बीतने के साथ सिंधु नदी का दूसरा छोर यानी कराची प्राचीन भारत का बड़ा कारोबारी केंद्र बना। आप पठान हो, आप अरबी हो, कौन हो आप? जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी की ना पता हो, जिस कौम को अपनी आइडेंटिटी के ना, वो क्या करेगी? इतने सैयद इस वक्त सऊदी अरेबिया में नहीं जितने पाकिस्तान में है। अंदाजा लगा लेना। हर दूसरा बंदा कहता है मैं सैयद हूं, कोई कहता है मैं हजरत अली का रिश्तेदार हूं, कोई कहता है मैं फलां का रिश्तेदार हूं। और यार हिंदुओं की औलाद हो सारे यार। मैं कहता हूं मैं हिंदुओं की औलाद हूं। हम हिंदुओं से सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए। यहां पाकिस्तान में आइडेंटिटी की नहीं पता किसी को। हर दूसरा बंदा कहता है कि हम तो अरबी हैं। शक्लें देखो अपनी यार, अरबियों वाली तुम्हारी शक्लें। आप कहते हैं हम इनके रिश्तेदार हैं, वो आपको मुसलमान ही नहीं समझते। वैदिक संस्कृति का उद्गम स्थल यानी गिलगित बाल्टिस्तान आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, पीओके कहलाता है और पाकिस्तानी फितरत के मुताबिक इस धरती से भी हिंदुओं का नामो निशान मिटा दिया गया। ये और बात है कि हिंदुओं को खत्म करके जन्नत का ख्वाब पीओके में भी उतना ही झूठा साबित हुआ जितना पाकिस्तान में। मजहब के नाम पे तकसीम किया है। हमें कहा गया आप मुसलमान हो, आप इन काफिरों को, इन हिंदुओं को, इन सिखों को मार भगाओ। हमने उनके कहने पे गले काट दिए। हमने सिखों को भगा दिया, हमने हिंदुओं को भगा दिया इस ख्वाहिश के ऊपर कि हमारे पास हुकूमत आ जाएगी, हम खुशहाल हो जाएंगे। और आज कहाँ पे है खुशहाल? आज हम बुनियादी इंसानी जरूरतों के लिए आज रोडों पे मौजूद है, चौकों चौराहों पे मौजूद है। पीओके में आटा, रोटी, बिजली को लेकर जंग छिड़ी है। पाकिस्तान के झूठे इस्लामिक भाईचारे पर अब पछतावा हो रहा है।